Hello students, welcome back again, and today I'm going to explain about narration, direct and indirect speech. Okay students, आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा सारे स्टूडेंट्स वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखें। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स बीच में वीडियो को देख नहीं पाते हैं, दैट मीन्स स्किप करते हैं, और इस कारण से कुछ मेन पॉइंट उनका मिस हो जाता है। तो मैं चाहूँगा आप कंप्लीट देखें, बारीकी से देखें, और जो भी प्रॉब्लम हो अपने प्रॉब्लम को अपने कमेंट बॉक्स में रखें। ओके स्टूडेंट्स, सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। नाउ लुक एट हियर। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज के कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट और इटर्नल फैक्ट के बारे में बताया गया है। यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कि आप जानते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हमेशा से होता आया है। और हैबिचुअल फैक्ट, जिसकी एक आदत आप बना लिए हैं किसी कार्य को करने की, या जो हैबिट आपका है, ठीक है ना, वैसे। और इटर्नल ट्रूथ, दैट मीन्स जो शाश्वत सही है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इस तरह से हम लोग कुछ सेंटेंसेस को कैसे बनाना है आज उसके बारे में सीखेंगे, और उसके बाद कुछ और भी बेसिक पॉइंट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से देखें, और कहीं भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य रखें अपने प्रॉब्लम को। तो जैसे देख रहे हैं, राधा सेज आई गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। तो इनका राधा का ये क्या है, हैबिचुअल फैक्ट, कि वो एक अपना आदत बनाई है कि वो कंटिन्यू स्कूल पर डे जाती है, एवरीडे, ठीक है। उस कंडीशन में, और एक बात आपको और भी बताया गया था, जब भी सेज हो, है ना, सेज हो, और चूंकि ये सेज है दैट मीन्स कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस से मैंने क्या कहा था कि आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलना है। ध्यान देंगे इस बात का। जब सेड है उस कंडीशन में और जब सेज है उस कंडीशन, दोनों में थोड़ा अंतर है, ठीक है। जब सेज हो उस कंडीशन में आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि जो आप रूल फॉलो करते आए हैं उसको जरूर फॉलो करेंगे, जो आपका है SON, यानी यदि यहां पर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन है तो जैसा कि बताया गया है नो चेंज, आप कोई बदलाव नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट में क्या है, राधा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब जो देख रहे हैं सेज, तो ये प्रेजेंट में है तो सेज का सेज ही रखेंगे, ठीक है। इसको टेल या टोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे सब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं यहाँ राधा, तो राधा सेज, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या यूज करते हैं, दैट। राधा सेज दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट में राधा है तो क्या लिखेंगे, सी। आगे देख रहे हैं आप, गो लिखा हुआ है, और आपको मालूम है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। जब भी हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का यूज कर रहे हैं उस कंडीशन में वर्ब को उसके फिफ्थ फॉर्म में यूज करते हैं, यानी वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड होता है। तो आप देख रहे होंगे, तो गो का क्या हो जाएगा, गोल्स। तो राधा सेज दैट सी गोज, बाकी जो उसका हैबिट है, टू स्कूल एवरी डे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, ही सेज टू सीता, फिर आप देख रहे हैं प्रेजेंट में ही है सेज, तो फिर आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा ही नहीं, चेंज नहीं होगा, उसका टेंस चेंज नहीं होगा, बस केवल इस पर फोकस करेंगे, वो चेंज होगा। तो ही, और इस बात का ध्यान देंगे कि यहां पर सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था, यहां सेज के बाद टू सीता लिखा हुआ है, इस कंडीशन में सेज का टेल्स हो जाएगा। तो ही टेल्स सीता, ही टेल्स सीता, इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का यूज करेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जैसे हम लोग रिमूव करते हैं दैट का यूज करते हैं। ही टेल्स सीता दैट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं सीता है, इसलिए आप यहां पर सी यूज करेंगे। ध्यान देंगे यहां पर, जैसा कि मैंने बताया है कि अगर आप नॉमिनेटिव केस में यूज कर रहे हैं तो आई यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में अगर यूज करेंगे तो मी यूज करेंगे, और पॉजिटिव केस में यूज करेंगे तो माई और माइन होगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि दैट सी, और सी के साथ यहाँ हैव नहीं बल्कि हैज होगा। आपको बताया गया है हैव और हैज का रूल, तो जरूर आप वीडियो जब भी देखें ध्यान से देखें, समझते हुए देखें। तो सी हैज, हैव था जब सेकेंड पर्सन था, तो और थर्ड पर्सन है तो हैज का यूज करेंगे। सी हैज नॉट डन,
और ये देख रहे हैं योर, जो आप देख रहे हैं योर, ये क्या है, नॉमिनेटिव केस यू का है। और इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि ये सेकंड पर्सन का ही है, ये आपका जो दिख रहा है ये फर्स्ट पर्सन का है, ये जो दिख रहा है आपको ये सेकंड पर्सन का है, और ये जो दिख रहा है आपको ये थर्ड पर्सन का है। तो इस बात विशेष ध्यान देंगे आप कि योर जो दिख रहा है आपको ये यू से रिलेटेड है, और यू दैट मीन्स की पॉजिटिव केस है, तो हम कह सकते हैं सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन के बारे में बोला गया है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, सीता है, ठीक है। तो सीता के लिए क्या लिखेंगे, जैसे कि अगर फेमिनिन जेंडर है तो सीता के लिए हम लोग प्रोनाउन के रूप में क्या यूज करते हैं, सी, और सी का क्या होता है, दैट मीन्स आप देख रहे होंगे हर, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे हर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, तब देख रहे होंगे ही सेज के लिए टेल्स यूज किया गया है, और टू दैट मींस सेज टू के लिए टेल्स का यूज किया गया, सीता, और इन्वर्टेड कॉमा कॉमा के लिए दैट यूज किया गया सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट में यहाँ सीता है तो इसके लिए सी यूज किया गया, और हैव का हैज यूज किया गया, जो कि बताया गया था पहले टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट जो भी हो उसके अकॉर्डिंग हैज और हैव जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो सी के साथ हैज यूज करते हैं। नॉट डन, और ये क्या है, योर, जो पॉजिटिव केस यू का है, तो ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से सीता है, और सीता जो की है उसके लिए हम लोग सी यूज करते हैं, सी यूज किया, तो सी का क्या होता है, दैट मीन्स हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में हर होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या इसके हर होमवर्क। नाउ नेक्स्ट, द टीचर सेड टू अस वी आर मॉर्टल, ठीक है। तो लिखेंगे द टीचर सेड टू है, तो सेड टू को क्या बोला गया, टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। द टीचर टोल्ड अस दैट, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के लिए हम लोग क्या यूज किया, दैट, और बोला गया कि जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो सेंटेंस जैसे है बिल्कुल हम लोग वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे वी आर मॉर्टल। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि जब यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल हम लोग वैसे ही इसको यूज करेंगे, कोई चेंजिंग उसमें नहीं करेंगे। माई फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, फिर वही काम है ना, जो इटर्नल ट्रूथ है, शाश्वत सही है, तो लिखेंगे माई फादर सेड, इसको भी टोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, और इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट यूज करेंगे, दैट, और बिल्कुल जैसे है कंप्लीट लिखेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जैसा कि मैंने बताया है आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने प्रॉब्लम को रखेंगे। तो आपने देखा किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया गया, और तो ये आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया था कि जब भी प्रेजेंट में है उस कंडीशन में आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे, और जहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ देखेंगे, इटर्नल फैक्ट देखेंगे, ट्रूथ देखेंगे, या फिर कह सकते हैं आप हैबिचुअल फैक्ट देखेंगे, उस कंडीशन में भी आप इस बात का विशेष ध्यान देंगे। अब एक सेंटेंस में आपको दे रहा हूं जो कि पास्ट से रिलेटेड है और आपको बताया गया है, जैसे कि ही सेड टू हर यू आर हेल्पिंग मी। ओके स्टूडेंट्स, ही सेड टू हर यू आर हेल्पिंग, मैंने कहा था कि जब प्रेजेंट में है तो उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन जैसे पास्ट में है तो आप टेंस में बदलाव करेंगे, और आपको मालूम है कि अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो आप देख रहे होंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो आप क्या लिखेंगे, ही, और सेड टू के लिए क्या यूज करेंगे, टोल्ड, ही टोल्ड हर, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट यूज करेंगे, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, और हर जो आप देख रहे हैं वो किसका है, ऑब्जेक्टिव केस सी का है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में जैसे यूज किया गया है तो सी, और चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, तो सी वॉज हेल्पिंग, और देख रहे होंगे आप यहाँ पर मी जो है ऑब्जेक्टिव केस आई का है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, और इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि चूंकि लास्ट में यूज कर रहे हैं, और ये फर्स्ट पर्सन मी जो है आई का ऑब्जेक्टिव केस है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है ना, ही लिखा हुआ है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग क्या लिखेंगे, तो देख रहे होंगे हिम।
ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपको पिछले वीडियो में बताए गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो कंप्लीट देखें, लास्ट तक देखें, और किस तरह के सेंटेंसेस और आप जानना चाहते हैं अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य डालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।